हेलो दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 8 और टाइप नंबर ओ, क्वेश्चन नंबर 39। शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि एक स्कीम के तहत पहले 3 साल के 4% ब्याज मिलता है, अगले 5 साल के लिए 6% ब्याज मिलता है तथा 8 साल के समय के बाद के लिए 2% ब्याज मिलता है। किसी व्यक्ति ने एक धनराशि 11 साल बाद उसे कुल 1440 रुपये का ब्याज मिला हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। शुरू करते हैं। तो 11 साल के बाद करनी है। इतने हैं 11 साल। तो पहले 3 साल, तीन साल के लिए कितना? 4%। 5 साल के लिए कितना? 6%। फिर आगे कहता है कि 8 साल के समय के बाद के लिए 2% ब्याज मिलता है। तो 8 तो लिए 3 और 5, और इसके बाद कितने बचे? 8 साल में से 3 साल बचे, वे कितने? 2% पर देता है। तो टोटल ब्याज ज्ञात करते हैं हम। टोटल ब्याज करने के लिए आपको पता ही होगा, चलो मैं बता देता हूँ। टोटल ब्याज 3 × 4 करेंगे प्लस 5 × 6 प्लस 3 × 2। तो पर टोटल ब्याज लिख के आ जाएगा ये 3 चौका 12, 5 छिका 30 और 3 दूनी 6। तो अब जोड़ देंगे इसको, वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल ब्याज आ जाएगा। कितना आया? 48% आ गया। अब 48% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 11 साल में? तो 1440 रुपये दी हुई है। तो इसके पुट कर देते हैं हम। 48% बराबर है 1440 के 1% आ जाए कितना? 1440 इंटू 48 गुणा में 100। जब इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 पर। तो अपना जो अमाउंट आ जाएगी, जो राशि आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 3000 रुपये आ जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था और सॉल्यूशन बहुत ही छोटा, समझने में बहुत ही आसान। चलते हैं अभी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है कि एक कंपनी पहले 2 साल के लिए 5% ब्याज देती है, अगले 3 साल के लिए 8% ब्याज देती है तथा 5 साल की समयावधि के बाद 7% ब्याज देती है। एक व्यक्ति ने कोई धनराशि 6 साल के लिए जमा करवाई, उसे 6 साल के अंत में कुल कितने? 49,200 रुपये का ब्याज मिला प्राप्त हुआ। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कर देते हैं। तो 6 साल के अंत में कर दिया ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 साल। शुरू में कितने? 2 साल के लिए 5%, 5%। उसके बाद 3 साल के लिए 8%। फिर 5 साल के बाद 5 हो गया तो 1 साल बच गया। 1 साल के लिए कितने? 7%। ये आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे? टोटल ब्याज। टोटल ब्याज तो 5 × 2 प्लस 3 × 8 प्लस 1 × 7 कर देते हैं। तो फिर 5 दूनी 10, 3 8 24, 7 एकम 7। तो टोटल जो आया अपना वो कितना है? अपना टोटल तो ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41% आ जाएगा। 41% की वैल्यू हमें दी हुई है 49,200, तो बराबर में रख देते हैं। तो 41% बराबर है
49,200 1% आ जाएगा। 49,200 इंटू 41 गुणा में 100, ये 41 पे कट जाएगा, 41 से कम 41, और ये कट जाएगा इस पे पूरा का पूरा 2 पर, तो हमारे 1200 पे हो गया। तो 1200 हो गया, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा 12,000, 1,20,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो यार दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा, शेयर करोगे तो और अच्छा कंटेंट आएगा आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। टाइप नंबर पी किस्तों पर आधारित प्रश्न है, 41 नंबर है प्रश्न। तो इसमें कहता है कि एक किसान ने 15,000 रुपये की राशि उधार ली, 2 साल के अंत में उसने 8,000 रुपये जमा करा दिए, 5 साल के अंत में 9,000 रुपये जमा करवाए। उसने अपनी उधार ली हुई राशि चुका दी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर कर देते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, 15,000 रुपये, मूलधन 15,000 रुपये है, और जो वापिस की है उसने धनराशि वापिस कितने की है, 8,000 रुपये और 9,000 रुपये। ये कितनी की है, 2 साल में, तो कितना आ जाएगा, 17,000 रुपये। कितने, 2 साल का ब्याज आया, जो ब्याज क्या आया, 2,000 रुपये आया। 15,000 थे ना, तो 17,000 हो गए, तो कितना आ गया, 2,000 रुपये ब्याज आ गया इसमें। तो दर लगी हुई है कितने साल में, तो कर देते हैं। पहले साल जैसे 15,000 रुपये थे, 15,000 रुपये थे, तो पहले उसने कितने वापस किए, 8,000, तो कितने बच गए, 7,000 बच गए, 15,000 में थे। तो फिर कितने, 3 साल में उसने कितने, 5 साल के अंत में 9,000 रुपये जमा करवाए, जमा भी करवाए, तो 3 साल हो गए। तो 3 साल कितने, 7,000, फिर 7,000 लगातार किस्त जमा हुई, तो 3 साल ही हुए। तो जब हम इनको प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 51,000 रुपये आ जाएगा। तो अब रेट ज्ञात कर देते हैं। दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2,000 रुपये ब्याज था, जो हमारी वो थी अमाउंट थी वो कितनी थी, 51,000 रुपये, तो गुणा 100, 2 एक से एक कट गई, तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 51%। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सही 4/5% हमारा आंसर आ जाएगा, हमारी दर निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा बेसिक पर सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होते हैं दोस्तों, ये समझ लेना। अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो रहा है ऐसे ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, 3 साल के अंत में वह 45 रुपये वापिस कर देता है, 4 साल के अंत में 2,000 रुपये वापिस देकर अपनी उधार चुका देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो कर देते हैं। तो धनराशि कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था, 6,000 रुपये, वापिस किए 4,500, और फिर बाद में कितने, 2,000 रुपये और जमा किए, जब भी तो पूरी चुका दी था ना उसने, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6,500 रुपये। और जो ब्याज लगाया 6,000 रुपये, कितने का लगाया, 500 रुपये का ब्याज लगाया। कर देते हैं अब। तो मैं दोबारा सुझा देता हूँ आपको, क्या था। तो 3 साल में उसने 45 रुपये चुकाए, तो 45 रुपये चुकाने से पहले कितने कितने लगातार कितने दे रहा था वो, 6,000 रुपये पहले साल, दूसरे साल भी 6,000, तीसरे साल भी 6,000, लगातार एक अमाउंट दे रहा था। तो फिर उसने 45 रुपये चुका दिए,
तो कितने बच गए, 4500 रुपये चुकाने के बाद उसके पास 1500 रुपये रह गए। तो 1500 रुपये चुका दिए, तो अब जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे इसको, ये 0 5, ये हो जाएगा 19,000 रुपये 500 उसने टोटल सबको चुका दिया। तो फिर रेट दर क्या देते हैं चुकाने से पहले, जो हमारा प्रिंसिपल था 19,500 था, तो फिर 500 रुपये ब्याज लगा, 19,500 प्रिंसिपल गुणा में 100, इससे इसको काट देंगे, ये कटेगा तो इस पे ये 1 पर, तो कितना आ गया 100 × 39 आ गया %। तो फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सही 22 × 39% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक पेपर में ये भी मिल जाता है और ये ऐसा भी मिल जाता है, आप दोनों तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद आपको यह कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है कि एक स्कूटी का मूल्य 60,000 रुपये है। एक व्यक्ति 1 साल बाद 40,000 रुपये जमा करवाता है तथा 4 साल बाद 2500 रुपये जमा करवाकर कीमत को पूरा कर देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो अपना जो प्रिंसिपल हुआ है 60,000 रुपये, मूल्य जो उसने जमा करवाए हैं वो कितने किया, तो 40,000 प्लस 25,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 65,000। जो ब्याज लगाओ कितना लगाया, 5,000 रुपये लगाया ब्याज, 6,000 पर 6500 हो गए ना, तो 5,000 रुपये। अब ये टोटल ज्ञात कर देते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 60,000 रुपये प्रिंसिपल था, तो फिर उसने कितने जमा करवाए 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जमा करवाए तो कितने रह गए 20,000। फिर उसने कितने 4 साल में से 1 साल तो गया, तो 3 साल बच गए, तो 3 साल तक इसने जमा करवाए तो कितने 20,000, फिर 20,000, तो 3 साल हो गए पूरे पूरे 4 साल उसने कीमत पूरी की थी ना लास्ट में जमा करवा कर, तो कितने हो जाएंगे, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये आ जाएगा। अब रेट दर ज्ञात कर देते हैं। तो 5,000 रुपये ब्याज है, टोटल जो अमाउंट है वो कितनी आई 1,20,000 रुपये इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो फिर इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, तो ये 25 पे, ये 6 पे, तो 25 × 6% आ जाएगा। जब इसको प्रॉपर भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 से 1/6% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना और देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। और दोस्तों ये थोड़ा अलग है इन बाकी क्वेश्चन से, पर है वैसा ही। इसमें कहता है कि एक की किताब का मूल्य 700 रुपये है और हम उसे 4 साल की 200 लगातार 200 रुपये की किस्तों पर खरीदते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है, जो 700 रुपये है और जो कीमत है वो 4 साल की दी हुई है ना, तो कीमत कितनी है, जो अपनी कीमत है या 200 रुपये लगातार देता है तो 4 साल देता है तो कितनी हो जाएगी 800 रुपये, 800 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज कितना लगा 700 पे 800 गए तो ब्याज लगा 100 रुपये, तो 700 रुपये थे। पहले साल उसने कितने दिए 200 रुपये, तो कितने रह गए 500 रुपये। फिर अगले साल कितने दिए 200 रुपये, तो फिर कितने रह गए
300 रुपये। फिर अगले साल 200 रुपये दिए, लगातार 4 साल देता है ना, तो कितने रह गए 100 रुपये। जो हम ये जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, तो 1600 रुपये देता हो। तो रेट ज्ञात कर देते हैं, इससे आपको बहुत आसानी हुई होगी समझने में। तो 100 रुपये उसका ब्याज था, टोटल जो जम उसने दिए वो कितने 1600 रुपये, गुणा में 100 ब्याज के लिए। 20 से 20, ये कटेगा 25 पे, ये 4 पे, तो 25 इंटू 4। तो जब इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 1/4% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये हम कल जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी सिंपल इंटरेस्ट की। जिसने हर वीडियो देखी नहीं हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, वहाँ पर जाकर हर एक वीडियो देखकर चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।